दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। नादाना समझ इनको, लहरों ने बगावत कर दी है। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। नादाना समझ इनको, लहरों ने बगावत कर दी है। ए तलवार तुझे झुकना होगा, ए तलवार तुझे झुकना होगा, क्योंकि गर्दन ने बगावत कर दी है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दोस्तों, आप सभी देशवासियों को, मेरे दोस्तों को, मेरे भाई बहनों सबको स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का दिन हम सभी के लिए बड़ा ही खुशी का दिन है, और ये हर भारतीय नागरिक के लिए बड़ा ही खुशी का और बड़ा ही गौरवान्वित दिन है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपसे बात करूंगी कि आज 15 अगस्त 1947 को जो कि हमारा देश आजाद हुआ था। यहाँ फ्रेंड्स, आज के दिन हमारे देश के ऊपर लाल किले के ऊपर झंडा फहराया गया था। हमारे देश के ऊपर लगभग 200 वर्ष तक के अंग्रेजों ने राज किया, और हमारे देश के ऊपर 200 साल तक के जो अंग्रेजों ने राज किया वो ऐसे ही राज नहीं किया। उन्होंने हमारे देशवासियों के साथ में राज करने के साथ साथ में उनको गुलाम भी बनाया, उनको शोषण भी किया है। जैसे कि उन्होंने किसानों को लेके किसानों से सस्ती फसल में उनसे फसल ले लेते थे कम दाम में, और उसको ज्यादा दाम में अपने विदेश में एक्सपोर्ट करते थे। यहाँ तक कि उनके ऊपर बहुत सारे कर लगा दिए जाते थे, और अगर जो सेवा में जो सैनिक तैनात होते थे, अगर वो बोलते थे या आवाज उठाते थे स्वतंत्रता के खिलाफ, गुलामी के खिलाफ, तो उनको जेल में डाल दिया जाता था। और भी बहुत सारे उन्होंने हमारे देश के ऊपर इतना शोषण किया है। तो फ्रेंड्स, वहीं से सिलसिला शुरू होता है। ये सिलसिला जो शुरू होता है 1857 की क्रांति से शुरू हुआ था, जो कि मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, मीर कासिम और भी तमाम नेता जिन्होंने अपने प्राणों की बलि दी है। और जैसे कि 1857 में जो क्रांति हुई थी, उसके बाद ही जो ब्रिटिश सत्ता थी, उन्होंने जो साम्राज्य था वो अपने हाथ में ले लिया था, और 1858 में जो यहाँ का जो राज था वो क्राउन के हाथ में चला गया था। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 200 साल तक तो उन्होंने राज किया है, उसके बाद वो गए हैं यहाँ से 1947 में, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ये बात बोली थी कि अभी आप लोग आजाद नहीं हुए हो, जब तक कि आपके देश में संविधान लागू नहीं हो पाएगा, बन नहीं पाएगा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं इसको सही तरीके से हो पाएगा, तब तक आप अपने आप को राष्ट्र घोषित नहीं कर सकते। तो उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू हो गया। इस वजह से हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और 15 अगस्त को हम स्वतंत्र दिवस मनाते हैं, अपने आप को स्वतंत्रता घोषित कर दी। गणतंत्र नहीं होता है जहाँ पे जनता का जो राज होता है, जनता का राज, जैसे कि जो यहाँ की शासन करेगा वो जनता करेगी, ना कि यहाँ की जो पीएम सीएम है वो वंशानुगत ना होके निर्वाचन होगा, उनका चुनाव होगा, तो उसके बाद ही उनको लिए सत्ता में लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाह रही हूँ कि इस बार हम अपना 79 स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं, मतलब इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। तो क्या आप लोगों को लगता है फ्रेंड्स कि जो हमारे देश की स्थिति है वो बदली हुई है? क्या आपको लगता है कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति बदली हुई है, या वैदिक काल से ऐसी चली हुई आ रही है? क्या आपको लगता है फ्रेंड्स की जो करप्शन इंडेक्स में हम अब भी 105वें नंबर पे है, ठीक है फ्रेंड्स, और करप्शन इंडेक्स में हमारा देश लगभग 86 नंबर पे है, ठीक है, और भुखमरी इंडेक्स में हम 105वें नंबर पे है। फ्रेंड्स, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब हमारा देश आजाद हो चुका है, लगभग 80 साल हो चुके हैं, तो यू नो व्हाट फ्रेंड्स की, तो फिर हम क्यों आज भुखमरी से लड़ रहे हैं, क्यों आज भी गरीबी से लड़ रहे हैं, क्यों आज भी हम बेरोजगारी से लड़ रहे हैं? अगर हम आजाद है तो क्या केवल राजनीतिक रूप से आजाद होना ही आजाद होता है, या फिर आर्थिक रूप से भी इंसान को आजादी मिलनी चाहिए? उतना ही तो उसके पास में अच्छा रोजगार है, ना उसके पास में अच्छी शिक्षा है। आप लोगों ने भी देखा भी होगा, भी हाल ही में युक्त सरकार ने 27,000 लगभग 5,000 के आसपास स्कूल अभी मर्ज कर दिए गए हैं। तो उसमें देखा आपने कितना बड़ा लॉस हुआ है, 5,000 स्कूल जो मर्ज हुए हैं, उसमें एक तो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो एक तो पहली बात तो उनके पास में 2 टाइम का खाना भी नहीं हो पाता, ठीक है, वो बेचारे फिर भी चलो स्कूल में भेजते हैं, उनके पेरेंट्स उनको स्कूल में भेजने के बाद भी स्कूल हो जाएंगे दूर, तो आपने सोचा कभी वो कैसे जाएंगे इतनी दूर स्कूल में, कैसे जाएंगे? सोचा आपने कभी इस चीज के बारे में? नहीं, क्योंकि जा ही नहीं पाएंगे, दैट इज सिंपल, वो जा नहीं पाएंगे ना, क्योंकि उसके लिए नहीं जा पाएंगे कि दूर पड़ेगा उनको, ट्रांसपोर्ट के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई वो नहीं है उनका जाके। दूसरा चीज, जो भी टीचर की तैयारी कर रहा था,
यूपी सुपर टेट की या यूपी में तमाम टीचर की वैकेंसी की वेट कर रहा था। अब स्कूल मर्ज हो गए तो नंबर ऑफ टीचर तो ऑलरेडी वो भी एडजस्ट हो जाएंगे, तो वैकेंसी निकालने की तो कोई खास जरूरत नहीं पड़ी अभी, बिकॉज 7 साल पहले वैकेंसी निकली थी, ठीक है। और अब आप देख लो 2025 चला हुआ है, ये भी खत्म हो जाएगा 4 महीने में, ठीक है फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं जो देश को, अगर हमारा देश आजाद हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे मौलिक अधिकार है उनको भी भूल जाए, हमारे जो मौलिक कर्तव्य है उनको भी भूल जाए। अगर हमारा मौलिक अधिकार है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अगर हमारे से ये वंचित कर दिए जाएंगे तो फिर हम किस गुलामी से फ्री हुए हैं? आप बताइए, हम किस गुलामी से फ्री हुए हैं? अगर हम बेरोजगारी की दर बदर ठोकरे अब भी खा रहे हैं, अब भी 2 टाइम का खाना हमें अफोर्ड नहीं हो पाता है हमारे देश में। आज भी आप डेटा उठा के देख लो, 17 से 18 लोग हर रोज भूखे सोते हैं, और 24 घंटे में लगभग 20 से 21 महिलाएं की डेथ होती है, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, या फिर वो रेप केस हो, या फिर वो सुसाइड हो। अब भी स्थिति है 2025 में लगभग, जहाँ पे हम 80 साल जी चुके हैं अपनी आजादी को, और अभी हमने 3 साल पहले आजादी का अमृत महोत्सव मनाया था। और अब भी आज के टाइम में भी इतनी जात पात है, ऊंच नीचे है, ठीक है। बिकॉज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि भले ही चाहे बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने एक बात बोली थी कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना होगा, वो अंततः बुराई साबित होगा अगर उसे उपयोग में लाने वाले लोग बुरे होंगे। तो फ्रेंड्स, और संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना होगा, वो अंततः अच्छा ही साबित होगा अगर उसे उपयोग में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से ये कहना चाह रही हूँ कि मैटर क्या करता है? मैटर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता, मैटर करता है कि जो शासन चला रहे हैं, जो प्रशासन चला रहे हैं, वो मैटर करता है फ्रेंड्स। 140 करोड़ की आबादी है हमारे देश की, और 140 करोड़ की आबादी में से भी हम कितनों को रोजगार दे पा रहे हैं? या हम केवल 80 करोड़ लोगों को राशन बांटने से गरीबी दूर हो जाएगी? या 5,000 10,000 स्कूल मर्ज करने से क्या आपको लगता है कि जो शिक्षा का लेवल कितना डाउन हो जाता है? आपने देखा है कि कितने युवा सालों सालों से जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़े हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और उसके बाद उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वैकेंसी नहीं आ पाती हर साल, ठीक है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी विडंबना है ये, इन चीजों के बारे में हमें सोचने की जरूरत है। एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण तभी होगा अगर हमारे देश के बच्चों का जो फ्यूचर है वो सेफ होगा। अगर हम अपने बच्चों को छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको अच्छी एजुकेशन दे, उनका जो एजुकेशन का लेवल है उसको उठाए। और आप लोगों ने एक बात सोची है, हर टाइम क्यों कितना